हम क्लास के हिंदी की बात करते हैं तो 2025 में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन जिसे आप दीर्घ प्रश्न बोलते हो, और हम बताने वाले हैं आपको कौन कौन से सारांश आपको पढ़ कर जानी चाहिए और कौन कौन से दोहा आपको पढ़ कर जानी चाहिए। इसमें भी आई क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये पिछले साल के अकॉर्डिंग उसका बेस बनाते हुए अगले साल मतलब इस साल 2025 में कौन कौन आने वाला है उन्हीं पर फोकस किया गया है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है और ये आने की संभावना हमेशा बना रहा है। कैसे पूछेगा? वो कहेगा जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करता। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन के डिजाइन ही ऐसा है ना कि 5 नंबर में भी आ सकता है। सबसे पहले आप समझो कि अगर ये दोहा अगर आपसे पूछा जाए व्याख्या करने के लिए तो आप लिखोगे कैसे? तो लिखने का एगो हम तरीका हम बता रहे हैं, उस तरीका को यदि अपनाओगे तो यकीन मानो, ट्रस्ट में गाइस, कि आप 5 नंबर पाओगे। कितना नंबर पाओगे? 5 नंबर। कैसे पाओगे? थोड़ा तरीका सुनो। सबसे पहले आप थोड़ा सा भी हिंदी पढ़े हैं तो आपको पता हो जानी चाहिए ये दोहा कौना पाठ से लिया गया है। तो आपको पता है उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था, ये वो चैप्टर है, उन्हीं के द्वारा मतलब उसी पाठ में से लिया गया है जिसमें लहना सिंह मेन भूमिका निभाता है। और वजीरा सिंह बोलता है जब फ्रांस में बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है ना, तो उस समय वजीरा सिंह के मुंह से कथन निकलता है। जब फ्रांसीसी मैम के बगीचा में घूमने जाना होता था तो उसी समय कुछ हाला होता है, आपस में हड़कंप मचता है, बातचीत होता है, हाला मतलब हाला होली होता है। उसी में वजीरा सिंह बोल देता है जाड़ा से मिलने वाला, जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिलता। मतलब ये कहना का चाहता है ये कथन कि जाड़ा तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, जाड़ा में यदि मर जाओगे तो मरने के बाद तुम्हें मुरब्बा मिलने वाला नहीं है, इसलिए जाड़ा में बच के रहो। सबको समझाता है वजीरा सिंह। कौन समझाता है? वजीरा। वजीरा पलटन सिंह का कौन था? विदूषक था। तो लिखने की जो तरीका है तो लिखोगे वजीरा सिंह जो पलटन का विदूषक था, मतलब उसका मंत्री था, लहना को कहता है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो, जाड़ा की ठंड मौत का कारण बन सकती है, मरने के बाद तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि निमोनिया से तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें कोई मुरब्बा अथवा अन्य स्वादिष्ट वस्तु नहीं मिलेगी, जीवन का सुख फिर नहीं मिलेगा, साथ ही तुम अपने अस्तित्व को इस प्रकार समाप्त कर दोगे, अर्थात मृत्यु ही अंतिम सच्चाई है। तो ये कथन तब होता है जब लहना सिंह बोधा सिंह का अपन सब कपड़ा उतार कर दे देता है ना। जब लहना सिंह बोधा सिंह को सब कपड़ा उतार देता है तो वजीरा सिंह को देखा नहीं जाता है, और उस समय बतिया ये बोल दिया है कि जाड़ा अगर तुम्हें लग जाता है तो मर जाओगे, निमोनिया हो जाएगा, मरने के बाद तुम्हें कुछ नहीं, स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए बतिया लिखा गया है। तो इतना बतिया आप लिख दो, क्योंकि वैसे ही पता है कि लहना सिंह की प्रेमिका हुआ करती थी सुबेदारनी। वो सुबेदारनी एक प्रकार से वादा की थी लहना सिंह से कि जब तक आप रहोगे तब तक हमारे पति परमेश्वर और हमारे इकलौता लड़का बोधा सिंह को ख्याल रखना। इसी ख्याल के लिए लहना सिंह अपना पूरा कपड़ा उतार कर देता है बोधा सिंह को, और उसी दृश्य को देखते हुए वजीरा सिंह उसे मना करता है कि सब कपड़ा तुम दे ही दोगे तो तुम्हारे शरीर पर क्या बचेगा, मर जाओगे जाड़ा में। इसलिए बतिया बोला गया है और ये क्वेश्चन पूछ दिया है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से वृक्ष को लता देखती है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। एक और बात, अगर मान लो 5 नंबर के लायक पूछ रहा और आपको लगता है कंटेंट की कमी है तो उस पाठ से, जैसे लहना सिंह वाला बतिया है ना, तो पूरा पाठवा उसके आसपास के बतिया धक परोस देना और लंबा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो सुनो भाई, प्रत्येक पत्नी अपने पति को उसी दृष्टि से देखती है जैसे घर की औरत क्या करती है, घर में इंतजार करती है अपने पति परमेश्वर की कब आएंगे, उसी प्रकार इंतजार करती है जैसे लता वृक्ष को निहारती है, उसी प्रकार एक पत्नी भी एक पति को निहारती है, इंतजार करती है। इसको अब व्याख्या करना है। तो सबसे पहले ये पाठ कहाँ से लिया गया है? तो लिखोगे प्रस्तुत पंक्ति अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया है, जिसका रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता वृक्ष को देखता है, अर्थात
तो बतिया यहीं से शुरू किया गया है। पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर रचित निबंध अर्धनारीश्वर से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि यह कहना चाहता है, कवि मतलब लेखक यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लताएं फलती फूलती है, उसी तरह पत्नी भी पुरुषों के अधीन रहती है। वह पुरुष के पराधीन है, मतलब पुरुष से उभारी हुई औरत होती है। इस कारण नारी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। उसके मुख और सुख, उसके सुख और दुख, क्या बोला है, उसका सुख हो, दुख हो, प्रतिष्ठा हो, अप्रतिष्ठा हो, यहाँ तक कि जीवन और मरण भी पुरुष के मर्जी पर ही हो गया है। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा है कि पुरुष की इच्छा पर वह वृक्ष की लताएं वृक्ष की चाहने पर ही अपना पैर पर फैलाती है। उसी प्रकार स्त्री ने भी अपने को आर्थिक पंगु बनाकर पुरुषों को अधीनता स्वीकार कर दी है। और जैसे जैसे पुरुष बोलते हैं वैसे वैसे महिला को, नारी को करना पड़ता है। एक कृषि के जब आविष्कार होता है तो उस समय महिला और पुरुष के बीच के जो बंटवारा होता है, काम क्षेत्र दोनों का अलग अलग हो जाता है। सबको पता है कि महिला का जो काम क्षेत्र होता है घर के अंदर होता है, जो पुरुष के काम क्षेत्र होता है घर से बाहर होता है। महिला ठंडा में काम करती है तो पुरुष मतलब तपती धूप में काम करते हैं। पुरुष के काम बाहर होता है, महिला काम अंदर होता है। इस प्रकार ये दोनों काम क्षेत्र को बांटा गया है। और भी इसमें आप लिख सकते हो कि नर और नारी में दोनों एक दूसरे के गुण सीख लेने से दोनों का अस्तित्व नहीं मिटता है, बल्कि आज के समाज ऐसा है कि अगर नर नारी के गुण सीख लेता है तो अपने पुरुषोत्व में बट्टा कटता है, वो अपने आप को समझता है। वहीं नारी पुरुषों के गुण नहीं सीखती है, वो ऐसा इसलिए समझती है क्योंकि अगर नारी गलती से किसी नर का गुण सीख लेगी तो उसके स्त्रीत्व में बट्टा कटेगा, जबकि ऐसा नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर नर और नारी दोनों के समान गुण बताते हुए इस प्रस्तुत पाठ को लिखे हैं। तो इतना बात लिख देना, ये हो जाएगा नारी के गुण नर सीख लेगा तो क्या दिक्कत है। तो ये 5 नंबर में हो जाएगा। इसी प्रकार एक और आप देखो, इन सभी प्रश्नों को अपने माध्यम से भी आंसर लिख लो। हम आपको ये बता रहे हैं कि इसी प्रश्न को आप बार बार मतलब रिवीजन कर लो, क्योंकि लिखने के जो तरीका आपको पता होनी चाहिए ना, तो आराम से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो हम एक प्रकार के जरिया आपको बता रहे हैं, ठीक है। लाइट भाग गया, अभी आएगा तो बता देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, जहाँ जैसे आप कंसेप्ट आप पाए हो, ठीक है। तो किसी भी पुरुष अपना जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। मतलब जो पुरुषों का काम है करने का, वो नारी का भी काम है करने का। इस पर आपको क्या करना है, व्याख्या कर देना है कैसे। तो सुनिए भी सबसे पहली बात कि ये भी आपको बताना होगा, कामना पाठ से लिया गया है, तो भी अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है, जिसका रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो लिखोगे, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने निबंध अर्धनारीश्वर में नर और नारी के समान महत्व पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार नर और नारी एक दूसरे के पूरक है, एकदम बराबर है। नर में नारीत्व का गुण और नारी में पौरुष का गुण सहज रूप से समाहित है। नर और नारी दोनों में बराबर गुण है। नर का गुण नारी में भी समाहित हो सकता है और नारी के गुण नर में भी समाहित हो सकता है। इस संसार में नर और नारी दोनों का जीवन उद्देश्य एक है, अतः पुरुष जिसे भी अपना काम क्षेत्र समझता है वह नारी का भी काम क्षेत्र है। इसलिए हर एक नारी का नर का गुण सीखने का अधिकार है और हर एक नर को नारी के गुण सीखने का अधिकार है और नारी को नर का गुण सीखने का अधिकार है। एक दूसरे के गुण सीख लेने से किसी प्रकार के अपने पौरुष में और स्त्रीत्व में बाटा नहीं कटता है, ठीक है। ये सब अपने हिसाब से लिख लेना। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कहानी के आधार पर आपको बताना है, कहानी के आधार पर मालती के चरित्र चित्रण के बारे में अपने शब्दों में बताना है। तो सबसे पहले आप ये समझो, मालती पाठ आप पढ़ोगे। मालती का ना पाठ किए हैं तो रोज, जिसे गैंग्रीन बोलते हैं, रोज पाठ। और रोज पाठ के जो रचनाकार हैं इनका नाम है अगे। तो अगे पाठ का एक प्रमुख पत्रिका मालती हुआ करती है, जिन पर अगे ने बहुत सुव्यवस्थित तरीकों से इनका चरित्र चित्रण किए हैं। मालती जब बचपन में अगे के साथ
खेलती थी, कूदती थी, पढ़ती थी, घूमती थी, तो उस समय मालती का शरीर अलग डिजाइन से दिख रहा था। जब मालती की शादी हो जाता, शादी के बाद जब आगे उनसे मिलने जाते हैं तो उस समय का जो दृश्य देखते हैं, मालती का जो हुलिया देखते हैं, हुलिया देखकर व्यंग हो जाते हैं, मतलब एक प्रकार से अचंभव में पड़ जाते हैं कि मालती पहले कैसी थी, आज मालती कैसी हो गई है, कैसा छाया इसके घर पर, इसके घर के ऊपर मंडरा रहा है, ये काली छाया कहाँ से आ गया है, ये सब आगे सोच रहे हैं और वहीं बतिया बोलते हैं। मालती का एक लड़का हो गया है, उस लड़का का नाम टीटी है और उनके पति परमेश्वर महेश्वर, परमेश्वर का नाम क्या है, महेश्वर। वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर चले जाते हैं, सुबह में चले जाते हैं, रात को आते हैं। एक टीटी है, बहुत ज़्यादा लड़का रोता है, घर में इकलौता है, अकेली खाती है, बनाती है और अकेले थामती भी है। वो थका दिया है, सुबह से लेकर शाम तक उसे थका देता है मालती को। इसी दृश्य को लिखना है अपनी भाषा में, तो लिखो कि प्रस्तुत कहानी में रोज की मालती मुख्य पात्र और नायिका है। बचपन में वह बंधनों से बड़े उन्मुक्त और स्वच्छंद रहकर चंचल हिरण के समान फुदकती थी। जब बचपन में आगे के साथ घूमती थी तो एकदम हिरण के समान फुदकती थी और कूदती थी, क्योंकि स्वतंत्र है। लेकिन जैसे शादी हो जाता है तो उसके बाद से चार दीवारी में बंद हो जाती है। महज 4-5 वर्ष के अंतराल में ही विवाह हो जाता है। एक बच्चे की माँ भी हो जाती है। बच्चे का नाम टीटी और पति का नाम महेश्वर हो जाता है। पति का नाम क्या हो जाता है, महेश्वर हो जाता है। महेश्वर नाम याद रखना, महेश्वर हो जाता है। उसके जीवन में मूलभूत परिवर्तन होता है। वह क्या है, वह वक्त के साथ समझौता करने के लिए कुशल गृहिणी बन चुकी है। वह शांत और सीधी बन गई है। उसे घर में अकेले रहना पड़ता है। उसके पति परमेश्वर डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, जो उसे छोड़कर अपने काम धाम पर चले जाते हैं। सुबह में जाते हैं और शाम में आते हैं और दिन भर वो अकेले अपने बेटा के साथ समय व्यतीत करती है। वो बेटा उसे इतना ज़्यादा तंग करता है, हमेशा रोता रहता है, सोता है या फिर रोता है, बहुत ज़्यादा तंग कर दिया है। इसका घर के आसपास के अन्य घर भी नहीं है, जो जंगल में इसका घर है। ये हमेशा शांत वातावरण रहता है। वहाँ किसी प्रकार के किसी से मेल मिलाप नहीं होता, किसी से किसी प्रकार के बोल भी नहीं पाती है। इसलिए इसके घर के ऊपर एक प्रकार की काली छाया मिडरा रहा है, जो एक प्रकार के भूतों जैसा घर बन चुका है। अब इसी पाठ में देखोगे तो गैंग्रीन में कोई भी क्वेश्चन पूछा होगा। गैंग्रीन क्या है, इस क्वेश्चन को आप याद रखना। गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है जो पहाड़ी पर रहने वाले व्यक्तियों के पैरों में कांटा चुभ जाता है ना, तो कांटा चुभ जाता है। लंबे समय तक छोड़ देने के बाद, बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पांव जख्म का रूप ले लेता है, जिसका इलाज मात्र पांव का काटना ही होता है। कभी कभी इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का मृत्यु भी हो जाती है। तो जो पहाड़ी पर रहते हैं लोग, उनके अंदर एक प्रकार के कांटा चुभ जाने से जो बीमारी होती है उसी को गैंग्रीन कहते हैं। बहुत खतरनाक होता है। उसका इलाज मात्र एक प्रकार के पांव काटना होता है, वही गैंग्रीन होता है। तो गैंग्रीन क्या है, एक प्रकार की खतरनाक बीमारी है। अगला लिखा है, इसे मतलब व्याख्या करना अपने भाषा में। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्का के दो पहलू है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव मतलब इस प्रकार हम लोग गंगा नदी के पानी को पूजते हैं और उसी गंगा नदी के पानी को हम गंदगी फैला रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि पहलू के एक ही सिक्का का दो पहलू होता है, वो नकारात्मक वो सकारात्मक। उसी प्रकार वो सदानीरा चैप्टर को आप पढ़ोगे, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है, उसमें ये बतिया बताया जाता है। प्रस्तुत पंक्ति जगदीश चंद्र माथुर ने मनुष्य की प्रकृति और दूषित मानसिकता का वर्णन किया है। एक तरफ मनुष्य जंगल काटे जा रहा है, खेतों को पशु पक्षी आदि को नष्ट कर रहे हैं, नदियों पर बांध बनाकर नष्ट कर रहा है। तो दूसरी ओर धर्मांध मानव गंगा को गंडे कहता है, मतलब गंगा को गंदा करता है। यहाँ लिखने से गंदा, इसे आप लिख लेना। जिस प्रकार एक साइड में क्या होता है, पशुओं के द्वारा पशु के द्वारा खेत को बर्बाद किया जाता है, जंगल को काटा जा रहा है और मनुष्य जंगल को काट रहा है, खेतों को पशु पक्षी बर्बाद कर रहे हैं, तो नदियों पर बांध बनाया जाता है। तो वहीं दूसरी ओर धर्मांध मानव होता है, धर्म को मानने वाले मानव गंगा को गंदा होगा, गंगा को गंदा करता है
करता है, पर अपने घर की नाली, कूड़ा कचरा, पूजन सामग्री को प्रदूषण भी फैलाता है। एक साइड में पूजा करता है तो दूसरे साइड में उसी गंगा को क्या करता है, गंदा करता है, गंगा नदी में प्रवाहित करता है। इस प्रकार दोनों इस प्रकृति को नष्ट करने में लगे हुए हैं। इसलिए कहा जाता है धर्मांध भोगी मानव, और इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसका अर्थ ये बताना, अब इसका अर्थ ये बताओगे जिस प्रकार एक मतलब एक साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी चंद लाभों के लिए एक साइड में नुकसान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उसी को हम लोग पूजाई करते हैं। तो यही इस बात में लिख लेना है इस क्वेश्चन में। अगला लास्ट क्वेश्चन है, व्याख्या करें आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से आप एक बार देख लेना। प्रस्तुत पंक्ति मलयज लिखित हंसते हुए मेरा अकलापन से लिया गया है, यह डायरी से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में समर्थ लेखक मलयज के 10 मई 1978 की डायरी की है। मलयज चैप्टर को आप पढ़ोगे तो अलग अलग दिनों को डायरी लिखे होते हैं। तो 10 मई 1978 के दिन के जो डायरी लिखे हैं ना, उसमें बोले हैं यथार्थ को मनुष्य यथार्थ को रचता ही नहीं, यथार्थ को जीता भी है। मतलब संघर्ष को रचता ही नहीं है, संघर्ष को जीता भी है। जैसा संघर्ष होता है वैसे उसका जीवन होता है। उसी के बारे में 10 मई 1978 के दिन को लिखे हैं। जीवन मात्र को जीने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, इन संघर्षों को जीता है। यदि संघर्ष ना रहे तो जीवन का कोई मूल्य नहीं रह पाता है। मनुष्य इन यथार्थों के सहारे जीवन जीता है। यथार्थ मतलब होता है संघर्षशील, इतिहास रचना। वह इन यथार्थ को भोग भी करता है और भोग करने के दौरान उनकी सर्जना भी कर देता है। संघर्ष को जन्म देती है। कहा गया है कि गति ही जीवन है और जड़ता मृत्यु है, और इस प्रकार आदमी यथार्थ को जीता है और यथार्थ को रचता भी है। मतलब यथार्थ को जीता है, संघर्ष को जीता भी है और संघर्ष को रचता भी है। इसके अलावा आपको क्या करनी चाहिए, उसने कहा था इस सारांश को आपको पढ़ लेनी चाहिए। इसके अलावा ओ सदा मेरा चैप्टर को भी आप सारांश की भांति आप पढ़ लो, और सिपाही की माँ ये भी सारांश की भांति पढ़ लेना। ये तीन चार को ऐसा सारांश है जो परीक्षा में आने की संभावना बन